सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और वो भी कर रहे हैं हम उपन्यास से संबंधित। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लजाराम मेहता ने सुधारवादी उपन्यास लिखे थे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों को चित्रित किया है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क बिल्कुल दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास मनोरंजन प्रधान है। जी बिल्कुल ठीक। उनके उपन्यास पाठकों को बांधे रखते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज के ज्वलंत समस्याओं को उठाया है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका, देखिए स्थापना ठीक है। उन्होंने स्वयं कई समस्याओं का दंश झेला है। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका ए, क्योंकि स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र, जो सन 1948 में इनके बेटे अमृत राय ने प्रकाशित करवाया था। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थी, इसी के कारण ये मंगलसूत्र उपन्यास नहीं लिख सके। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है। प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे न तो ए सही है और न ही तर्क सही है, स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद ने कृषक जीवन धार्मिक मान्यता के बीच ताने बाने को गोदान में चित्रित किया है। तो देखिए जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने कृषक जीवन और धार्मिक मान्यता के बीच ताने बाने को उन्होंने गोदान में चित्रित किया है। तो बिल्कुल ठीक है। गोदान किसान की त्रासदी की कथा है। तो बिल्कुल ही ठीक है, आंसर आएगा ए। अगला है, कृषक जीवन में शादी विवाह जैसे अवसर व पारिवारिक सामाजिक वर्चस्व दिखाने के लिए प्रदर्शन प्रियता के विशेष महत्व को दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए ठीक है। गोदान में होरी ने बड़ी बेटी की शादी बिना मांगे अपनी क्षमता से अधिक दहेज देकर की थी। जी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए गोदान भारतीय ग्रामीण जनता का सच्चा युग नियामक दस्तावेज है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। गोदान ग्रामीण कृषक की दास्ता है। तो ये भी यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। गोदान की कथा आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसान आज भी संकटों से जूझ रहा है। बिल्कुल ही ठीक है, ऑप्शन आएगा ए। गोदान की कृषि संस्कृति भी विषमता मूलक है। तो ये भी ठीक है। अगला है, भारत की ग्रामीण संस्कृति पूंजीवादी सामंतवादी संस्कृति की देन है। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए। अगला है, प्रेमचंद जमींदारी प्रथा के विरोधी थे। जी जो प्रेमचंद जी हैं वो जमींदारी प्रथा के विरोधी थे। यह कृषकों का शोषण करने वाली व्यवस्था थी। तो ये दोनों ही कथन ठीक हैं। स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए। अगला है, स्थापना है होरी भाग्यवादी है, गरीबी को अपनी नियति मानता है। बिल्कुल ठीक है। और होरी किसान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। अगला है गद्यांश, और गद्यांश से संबंधित आप स्वयं पढ़ के आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा गोदान से संबंधित नहीं होगा। अगले क्वेश्चन है विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। ठीक है, किससे संबंधित? उपन्यास से संबंधित, और 100 से अधिक होंगे क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आए। देखिए, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो जो मुरारी और नरगिस है उसके प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों का खतूत, और ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ठीक है। चंद हसीनों का खतूत ये किसका है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का सन 1927 का उपन्यास है। ठीक है। आदर्श दंपति किसका है? लज्जाराम मेहता 1904 का। पाप और पुण्य किसका है? भगवती चरण वर्मा का सन 1934। और सत्याग्रह प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है, चारों ऑप्शन ही बता देते हैं। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, पूछा आपसे। देखिए समरशेष इनका नहीं है। देखिए जो समरशेष है ये उपन्यास किसका है? तो ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। और जो समरशेष है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जाकिया, अब्दुल जो बिस्मिल्लाह हैं उनका उपन्यास है। कौन सा? समरशेष। ठीक है। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा का सन 1973 का है। टोपी शुक्ला सन 1966, कटरा भी आरजू सन 1978। ये तीनों ही उपन्यास राही मासूम रजा जी के हैं, जबकि समरशेष है अब्दुल बिस्मिल्लाह का एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। अगला, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच है।
तमस है, कितने पाकिस्तान है, जबकि छोटे छोटे महायुद्ध रमाकांत जी का उपन्यास है और ये इनका पहला उपन्यास है छोटे छोटे महायुद्ध। तमस किसका है? 1973 भीष्म साहनी जी का। झूठा सच 2 भागों में किसका है? यशपाल जी का। पहला भाग 1958 वतन और देश, दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 का है। कितने पाकिस्तान 2000 का किसका है? कमलेश्वर जी का। और ये तीनों ही उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 1, 2 और 3। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है कौन सा? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुद्र, उस शहर तक। तो आपसे पूछा गया है कि विदेशी जो पृष्ठभूमि है उस पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वे दिन है किसका? निर्मल वर्मा जी का। और ये किसके ऊपर आधारित है? देखिए जो वे दिन है ये निर्मल वर्मा जी का है और ये जो चेकोस्लोवाकिया है उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। 7 नदियाँ एक समुंदर ये ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये नासिरा शर्मा का सन 1984 का उपन्यास है। उषा फिरमवदा जी का है रुकोगी नहीं राधिका और ये सन 1967 के माध्यम से जो आधुनिक स्थिति है उसकी जटिल मानसिकता का और पीड़ा और विद्रोह का अंकन किया गया इसमें। और जबकि उस शहर तक है ये किसका है? तेजिंदर साहब का है और इसमें दलित पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है कौन सा? उस शहर तक। तो यहाँ पे जो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन से? रुकोगी नहीं राधिका, वे दिन, 7 नदियाँ एक समुद्र। यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 1, 2 और 3। 1, 2, 3 आपके ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है? वो है परीक्षा गुरु। किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का 1882 का उपन्यास है। इसे ही रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। नूतन ब्रह्मचारी सन 1887 बालकृष्ण भट्ट जी का है। आदर्श दंपति सन 1904 लज्जाराम मेहता का। और जो प्रणय है ये सन 1898 किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। अगला है निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कौन कौन है? कृष्णचंद्र हैं, सोफिया हैं, हरिप्रसन्न नहीं है और गजाधर हैं। तो आपका आंसर आएगा 1, 2 और 4। आंसर आपका सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। देखिए दिव्या उपन्यास यशपाल जी का सन 1945 का है। जहाज का पंछी ये किसका है? तो ये ईला चंद्र जोशी जी का सन 1954 का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर जी का सन 1966 का है। और पहला पड़ाव ये श्रीलाल शुक्ल जी का सन 1987 का है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिव्या, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विष 1966, पहला पड़ाव 1987। ए आंसर ही आपका ठीक है। दोबारा से बता देते हैं जो दिव्या उपन्यास है 1945 यशपाल जी का है। जहाज का पंछी 1954 ईला चंद्र जोशी जी का है। अमृत और विष 1966 अमृतलाल नागर जी का है। और पहला पड़ाव सन 1987 श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है उपन्यास और पात्र आपको बताने हैं। सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी का सन 1952 का उपन्यास है और इसके पात्र हैं माणिक। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का सन 1954 का उपन्यास है और इसके पात्र हैं कौन? इसके पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद जी। 1 इंच मुस्कान ये सन 1963 और ये राजेंद्र यादव जी और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी जी के द्वारा मिश्रित रूप से लिखा गया उपन्यास है और इसके पात्र हैं रंजना। और तमस जो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है और इसके पात्र हैं नत्थू। ठीक है, और भीष्म साहनी का तमस उपन्यास कब का है? सन 1973 का है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4, 3, 5, 1 और 5। देखिए 4, 3, 5, 1 कहाँ पे है? 4, 3, 1 और 5 आपके ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है अजय की डायरी है, इसमें क्या है? तो जो अजय की डायरी है इसमें क्या है? इसमें दिया गया है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अजय की डायरी देवराज का है, सन 1960 का उपन्यास। अंतराल, देखिए जो अंतराल उपन्यास है इसमें क्या दिया गया है? अंतराल उपन्यास इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता है और ये सन 1972 का उपन्यास है अंतराल। तो ये स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता। बसंती, बसंती में क्या है? महानगरों में गंदी बस्तियों का चित्रण है बसंती में, ये सन 1980 का भीष्म साहनी जी का है। जबकि महाभोज मन्नू भंडारी का सन 1979 का है और इसमें क्या है? इसमें समकालीन राजनीतिक परिवेश है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 4, 3, 5 और 1। 4, 3, 5 और 1 आपके ए ऑप्शन में। अगला है
विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, किसका पात्र है? मैला आंचल का। ठीक है, ये सभी उपन्यास किसके हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी के। और जो दृक्तपा है ये कब का है? सन 1963 का। कितने चौराहे? 1966। मैला आंचल 1954 और पढ़ती परिकथा सन 1957। अगला क्वेश्चन, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण हुआ है? क्या पूछा है? जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं उनका कौन सा उपन्यास है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? वो है मैला आंचल। ठीक है, कौन सा है? मैला आंचल। देखिए, जो मैला आंचल है ये कब का है? सन 1954 का। पढ़ती परिकथा सन 1957 है। जुलूस 1965 है और कलंक मुक्ति सन 1976 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। कठगुलाब सन 1996 है। ठीक है, किसका है? 1996। किसका है? मृदुला गर्ग जी का। शालमली सन 1987। कब का है? सन 1987। नासिरा शर्मा जी का। आपका बंटी 1972। किसका है? मनु भंडारी जी का। चित कोबरा सन 1979 और किसका है? ये मृदुला गर्ग जी का है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? 1972 आपका बंटी, चित कोबरा 1979, शालमली 1987 और कठगुलाब 1996। आपका आंसर आएगा बी। अगला उपन्यास, आत्मजय की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देखिए, जो आत्मजय उपन्यास है ये किसका है? देखिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे आत्मजय उपन्यास सन 1965 कुंवर नारायण जी का। ठीक है, किसका है? कुंवर नारायण जी का। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो ये उपन्यास है ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सोनी घाटी का सूरज ये कब का है? तो सन 1957। किसका है? तो ये है श्रीलाल शुक्ल जी का। ठीक है, किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का। अगला है, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो देखिए, जो काम और राम का द्वंद्व है वो किस उपन्यास में चित्रित है? तो वो है मानस के हंस में। सबसे पहले याद रखेंगे मानस का हंस सन 1972 अमृतलाल नागर जी का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा सन 1934 का है और इसमें क्या है? पाप और पुण्य का चित्रण है। खंजनैन आप सभी को पता है ये अमृतलाल नागर जी का सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। और नाचो बहुत गोपाल ये भी किसका है? अमृतलाल नागर जी का सन 1978 का उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमेलित आपको करना है उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं। देखिए, मिलन यामिनी उपन्यास है ये किसका है? तो ये उपन्यास है हरिवंश राय बच्चन जी का। कब का है? तो सन 1950 का है। ठीक है, दिल्ली सन 1954 और किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। सागर मुद्रा ये किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और कब का है? सन 1970। सागर 70। इतने पास अपने और ये किसका उपन्यास है? तो ये है आपके शमशेर बहादुर सिंह का सन 1980 का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5, 4, 3 और 2। 5, 4, 3 और 2 आपकी किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। अगला है, देखिए, जो लाला मदन मोहन है ये किससे संबंधित है? तो ये परीक्षा गुरु से। परीक्षा गुरु किसका है? ये लाला श्रीनिवास दास का सन 1882 का है। नाहर सिंह किससे संबंधित है? नूतन ब्रह्मचारी। किसका है नूतन ब्रह्मचारी? सन 1887 बाल कृष्ण भट्ट जी का है। अगला है लाला भगवान दास, ये वामा शिक्षक से हैं और वामा शिक्षक उपन्यास सन 1883 ईश्वरी प्रसाद सिंह जी का है। उसके बाद में है वासुदेव शास्त्री, भाग्यवती श्रद्धाराम फिलोरी सन 1877 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? 3, 5, 2 और 1। 3, 5, 2 और 1 आपके ए ऑप्शन में है। अगला है जनवरी 2017 में पूछे गए क्वेश्चन उपन्यासकार हैं और इनके जन्म वर्ष के हिसाब से आपको सही अनुक्रम लगाना है। यशपाल जी सन 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञे जी 1911, रांगे राघव 1923। तो देखिए, ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ठीक है। यशपाल जी 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञे जी 1911, रांगे राघव 1923। अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? आपसे पूछा गया है कि जो डॉक्टर गोपाल राय हैं जिन्होंने हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 को माना था, जो गौरीदत्त शर्मा जी का है, वही गोपाल राय हैं। ये कह रहे हैं कि जो इनके अनुसार नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो देखिए जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा नहीं है? तो वो है दिल्ली का कलंक। तो देखिए जो दिल्ली का कलंक है ये किसका उपन्यास है? तो ये है ऋषभ चरण जैन जी का। ठीक है, इसका है ऋषभ चरण जैन जी का। चंद हसीनों के खतूत इनका सन 1927 का है। बुधवा की बेटी सन 1928 है और दिल्ली का दलाल इनका सन 1927। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। ठीक है, अगला है नट कबीलों के जीवन यथार्थ पर विविध पक्षों का आधारित उपन्यास कौन सा है? आपसे पूछा गया जो नट कबील हैं उनके जीवन में यथार्थ के जो विविध पक्ष हैं उस पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये है कब तक पुकारो। किसका है? रामगे राघव का। कब का है? तो सन 1957 का है। ठीक है, कोई अजनबी ये 1966 का है। कोई अजनबी नहीं 1966 है। नरक कुंड में वास ये जगदीश चंद्र गुप्त जी का है। और जो किस्सा गुलाम है ये रमेश चंद्र शाह जी का उपन्यास है। देखिए इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे जो नरक कुंड में वास है जगदीश चंद्र गुप्त जी का, इसका भी वर्ष नहीं मिला है, प्रकाशन वर्ष। और किस्सा गुलाम है जो रमेश चंद्र शाह जी का है, इसका भी प्रकाशन वर्ष नहीं मिला। ठीक है, अगला है उपन्यास और विषय वस्तु। अपना मोर्चा उपन्यास किसका है? तो ये है काशीनाथ जी का। ठीक है, किसका है? काशीनाथ जी का। कब का है? तो सन 1967 का है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है? इसमें विषय वस्तु पूछी गई है, तो ये है छात्र आंदोलन। मुझे चांद चाहिए ये रंगमंच और शिवसेना है इसमें विषय वस्तु। दिलो दानिश ये 1993 मुस्लिम संस्कृति इसमें। और अनाम दास का पोथा औपनिवेशिक आख्यान है इसमें। और ये जो अपना मोर्चा है ये उपन्यास किसका है? सन 1967 काशीराम जी का है। मुझे चांद चाहिए सन 1993 सुरेंद्र वर्मा जी का है। दिलो दानिश सन 1993 कृष्णा सोबती जी का है। और अनाम दास का पोथा सन 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 3, 4 और 1। बी ऑप्शन। अगला है 1 मिनट सॉरी। अगला क्वेश्चन है काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देखिए जो काम कुंठा की जो शिकार स्त्री है उसके चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो वो है सूरजमुखी अंधेरे में। किस में है? सूरजमुखी अंधेरे में। जो सूरजमुखी अंधेरे में है ये उपन्यास कृष्णा सोबती जी का सन 1972 का है। अगले जो इनमें अलग उपन्यास दिए गए हैं जिंदगीनामा जो सन 1979 कृष्णा सोबती जी का है। अनित्य मृदुला गर्ग जी का सन 1980 का है। और शेष यात्रा 1984 उषा प्रेमवती जी का उपन्यास है। और इसमें स्त्री पुरुष संबंध को दर्शाया गया किसमें? शेष यात्रा में। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया किसमें? देवरानी जेठानी की कहानी में। किसका उपन्यास है? गौरीदत्त शर्मा का। कब का है? तो सन 1870 का। अन्य उपन्यास दिए गए वो देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां सन 1803। वामा शिक्षक 1882 ईश्वरी प्रसाद। और भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिलोरी जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्धि का उपन्यास है? देखिए जो प्रेमचंद जी का प्रसिद्धि का उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो है सूरदास। कौन सा है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं 7 नदियाँ एक समुद्र जो विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया जो आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि है उस पर जो रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है वो किस उपन्यास में दिया गया? जो 7 नदियाँ एक समुद्र में दिया गया। ठीक है, किस में दिया गया? 7 नदियाँ एक समुद्र।
देखिए हम बता देते हैं आपको, जो 7 नदियाँ एक समुद्र है, ये उपन्यास किसका है? तो ये नासिरा शर्मा जी का है और ये ईरान की पृष्ठभूमि पर लिखा गया सन 1984 का उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको निम्नलिखित जो रचनाएं हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। परीक्षा गुरु सन 1882 है, भाग्यवती सन 1877 है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आई है वामा शिक्षक, ये सन 1883 है, और रानी केतकी की कहानी ये सन 1803 का है। तो सबसे पहले आएगा रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक। देखिए यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा रानी केतकी की कहानी, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा आपका भाग्यवती, उसके बाद में आएगा परीक्षा गुरु, और उसके बाद में आएगा वामा शिक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पात्र दिए गए हैं और उपन्यास। सेल्मा जो पात्र है वो किस उपन्यास का है? तो अपने अपने अजनबी का है। उसके बाद में निर्गुणिया जो पात्र है वो किसका है? नाचो बहुत गोपाल का। ठीक है, और जो माणिक जो मुल्ला है ये है सूरज के 7वें घोड़े का, और जो सरस्वती है ये किसकी पात्र है? यह पथ बंधु था। ठीक है, यहाँ पे जो उपन्यास दिए गए वो हम बता देते हैं। यह पथ बंधु था ये सन 1962 नरेश मेहता जी का है। सूरज का 7वां घोड़ा सन 1952 धर्मवीर भारती जी का है। अपने अपने अजनबी सन 1961 अज्ञे जी का उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाल सन 1978 अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। और कितने चौराहे यहाँ पे दिया गया है ये सन 1966 फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 यहाँ पे किसमें दिए गए हैं? ये है आपके बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो महाकाल उपन्यास है ये पहले तो आपका पता होना चाहिए कब का है, तो सन 1947, और किसका है? तो ये अमृतलाल नागर जी का। अगला है, उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास दिए गए हैं और उनका सही अनुक्रम आपसे पूछा है। तो देखिए जो 55 खंबे लाल दीवारें सन 1961 का है उषा प्रेमवदा जी का। उसके बाद में है रुकोगे नहीं राधे का, ये सन 1967 है। उसके बाद में है अंतर्वशी इनका 2000 का है। शेष यात्रा इनका सन 1984 का है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधे का 1967, फिर है शेषनाग 1984, और उसके बाद में कौन सा है? अंतर्वशी 2000 का। तो ऑप्शन आएगा आपका सी। ठीक, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। देखिए यहाँ पे जो उपन्यास दिए गए हैं ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल जी के। ठीक है, देखिए जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं उनका उपन्यास है कौन सा? सोनी घाटी का सूरज, ये कब का है? तो सन 1957 का है। फिर है मकान कब का? 76 का। सीमाएं टूटती हैं 73, विश्रामपुर का संत 78। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 57, फिर उसके बाद में आएगा 73। तो देखिए सबसे पहले आएगा सोनी घाटी का सूरज, फिर आएगा 1973 सीमाएं टूटती हैं, मकान 1976, और विश्रामपुर का संत सन 1978। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? झरोखे, कड़ियाँ, बसंती और पीढ़ियाँ। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी जी का नहीं है। तो यहाँ पे जो पीढ़ियाँ उपन्यास है वो किसका है? अमृतलाल नागर जी का है। किसका है? अमृतलाल नागर जी का, सन 1990 का है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका पीढ़ियाँ सन 1970 अमृतलाल 1990 अमृतलाल नागर जी का। जबकि झरोखे ये सन 1967 का है जिसमें मध्यम वर्गीय पारिवारिक कहानी है। बसंती ये 1980 दिल्ली महानगर की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनका चित्रण है। और कड़ियाँ 1970 दाम्पत्य जीवन में आई जो टकराहट है उसका वर्णन है कड़िया में। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है वरुण के बेटे। कौन सा है? वरुण के बेटे। यहाँ पे जो बूंद और समुद्र है इसका प्रकाशन सन 1956 अमृतलाल नागर। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट सन 1955, और डूब 1991 वीरेंद्र जैन जी का। ठीक है, अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के आपको उपन्यास बताने। देखिए प्रति परिकथा इनका 57 का है, दीर्घतपा इनका सन 1963 है, जुलूस इनका सन 1965 है, और पलटू बाबू रोड सन 1979 है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 57, 63, 65 और 79। ये ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे है किस्सा गुलाम जो सन 1990 का है, पूर्वा पर 1992, विनायक 2011 और गोबर गणेश 2014।
यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। कब का है? तो सन 1952 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग जी के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए, तो चित्तकोबरा है ये, देखिए उसके हिस्से की धूप ये सन 1975 का है, चित्तकोबरा 1979 का है, मैं और मैं 1984 है और कठगुलाब 1996। तो यहाँ पे आंसर है आपका कौन सा? ए। उसके हिस्से की धूप 1975, चित्तकोबरा 1979, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996। अगला है भाग्यवती उपन्यास किसका है? तो भाग्यवती उपन्यास है सरदाराम फिलोरी का, सन 1877 का। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, कब का है? तो सन 1887 का। अगला है अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय 1907, और इनका एक अन्य उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, जो सन 1899 का है। आदर्श दंपति किसका है? तो ये है लज्जाराम मेहता, कब का है? तो सन 1904 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 2, 4, 1 और 5। 2, 4, 1 और 5 आपके ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए उपन्यास दिए गए और इसमें चित्रित गांवों का वर्णन आपसे पूछा गया है। राग दरबारी में क्या है? शिवपालगंज। फिर है आधा गांव, इसमें गंगोली। मैला आंचल मैरीगंज, और गोदान इसमें बेलारी गांव। देखिए राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो ये है श्रीलाल शुक्ल जी का, सन 1968 का। आधा गांव ये किसका है? राही मासूम रजा का, 1966। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु 1954, और बेलारी गांव का चित्रण गोदान उपन्यास में हुआ है। गोदान उपन्यास 1936 प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आएगा 5, 1, 4 और 2। 5, 1, 4 और 2 किसमें है? ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवा सदन 1918 का है, किसका है? प्रेमचंद जी का। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय, सन 1907। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, सन 1887, और बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर जी का। सबसे पहले कौन सा आएगा? 1887, नूतन ब्रह्मचारी यही है। अधकिला फूल 1907, सेवा सदन 1918, बूंद और समुद्र 1956, और बी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। अर्धनारीश्वर उपन्यास है, सन 1992। ढलती रात 1951, स्वप्नमयी 1951, और कोई तो 1980। ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, और ये उपन्यास है 41 का। निम्नलिखित 41 में आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो वो है मित्रों मर्जानी। मित्रों मर्जानी 1963 कृष्णा सोपती जी का उपन्यास है। कठगुलाब 1996 मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। आवा 1999 चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है, और चाक 1997 मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो जो मृणाल है वो त्यागपत्र की जो उपन्यास है उसकी पात्र है, और ये उपन्यास किसके हैं? जैनेंद्र जी के हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका निर्वासित उपन्यास है ये किसका है? जो निर्वासित उपन्यास नहीं है ये सूर्यबाला की एक कहानी है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कौन सी है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से संबंधित है? तो देखिए जो अप्रवासी जीवन से संबंधित है वो है लाल पसीना। किसका उपन्यास है ये? अभिमन्यु अनंत साहब का, सन 1977 का है। ठीक है, निर्वासन किसका है? अखिलेश जी का, 2014। लेकिन दरवाजा 1982 पंकज वेस्ट जी का, और वे दिन निर्मल वर्मा, सन 1964। अगला है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो वो है त्यागपत्र की। त्यागपत्र सन 1937 जैनेंद्र जी का उपन्यास है। परख जैनेंद्र जी का 1929 का है। निर्वासित क्या है? सूर्यबाला की कहानी। और जो अंतराल है ये मोहन राकेश जी का, सन 1972 का उपन्यास है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो कौन सा है? आवा। किसका है ये आवा? सन 1999 का चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना। मेला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, और जुलूस 1965। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से
निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए जो घराऊ घटना है ये भुवनेश्वर मिश्र जी का सन 1894 का है। ठीक है, उसके बाद में है स्वतंत्र रमा प्रतंत्र लक्ष्मी सन 1899 का है, लज्जाराम मेहता का। उसके बाद में है अद्भुत प्रायश्चित, ये सन 1905, और अंगूठी का नगुना सन 1918। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए, बिल्कुल ठीक है। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? तो देखिए ये है गंगोली। आधा गांव उपन्यास सन 1966 किसका है? तो ये है राही मासूम रजा का। ठीक, अगला क्वेश्चन, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है गुना बेगुना। किसका है ये मुझे नहीं मिला, किसका है? अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम आपको बताना है। देखिए नदी के द्वीप सन 1951 किसका है? आज्ञा जी का। देशद्रोही 1943 यशपाल जी का। शहर में घूमता 1963 उपेंद्र नाथ अस्क जी का। और 1973 तमस भीष्म साहनी जी का। तो यहाँ पे सबसे पहले देशद्रोही 1943, नदी के द्वीप 1951, शहर में घूमता 1963, तमस 1973, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला है जगदीश चंद्रगुप्त जी के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए धरती धरना अपना सन 1972, यादों का पहाड़ 1966, मुट्ठी भर कांकर 1976 और नरक कुंड में वास 1994। तो सबसे पहले क्या आएगा? यादों के पहाड़, ये यादों के पहाड़, धरती धरना अपना 1972, मुट्ठी भर कांकर 1976 और नरक कुंड में वास सन 1994। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासकारों का उपन्यास है उनका सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए जो मृगनयनी है ये वृंदावन लाल वर्मा का सन 1950 का है। एकता नेमिष राय ये अमृतलाल नागर का सन 1972 का है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1976 और अभिज्ञान 1981 नरेंद्र कोहली जी का। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका कौन सा? ए, क्योंकि जो मृगनयनी 1950, एकता नेमिष राय 1972, अनामदास का पोथा 1976 और अभिज्ञान 1981। अगला क्वेश्चन है गोदान ग्रामीण जीवन पर का महाकाव्य है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण है। तो ये आपका समग्र युग जीवन का चित्रण है, ये आपका गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है? तो देखिए जो व्यतीत है ये उपन्यास इनका नहीं है, क्योंकि ये जो व्यतीत है ये सन 1953 और जो विवर्त है ये भी 1953, ये दोनों ही उपन्यास जैनेन्द्र जी के हैं। जबकि सिंह सेनापति 1994 का है। कब का? 1994। जय योद्धे ये 1944 का है। सिंह सेनापति भी 1944 का है, जय योद्धे भी 1944 और देवोदास ये भी सभी उपन्यास किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन जी का। व्यतीत इनका नहीं है। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं? सुहाग के नुपुर नहीं है पूछा है। सुहाग के नुपुर के हैं, मानस के हंस के हैं, बूंद और समुद्र, भूले बिसरे चित्र के नहीं है, क्योंकि भूले बिसरे चित्र सन 1934 का है शायद ही नहीं। भूले बिसरे चित्रलेखा इनका 1934 का, ये 1959 का है। इसमें 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों का परिवर्तन कथा है भगवती चरण वर्मा जी के इस उपन्यास में। जबकि सुहाग के नुपुर सन 1960 का है, मानस का हंस 1972 है और बूंद और समुद्र सन 1956 है। ठीक है, आज हम यहीं तक ही करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।